सेनेटर आसिफ किरमानी नहीं है जी 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 जी। सर आप कहते हैं तो मैं एब्सेंट हो जाता हूँ, क्योंकि अब तो टाइम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर अपनी ये बजट पर मारूज़ात का आगाज़ गालिब के इस शेर से करना चाहता हूँ। गालिब ने कहा है, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सवा होता है। गुजारिश ये है सर कि माजी में हमने देखा कि ये जो बजट नामी चीज़ है ये साल में एक मरतबा आती थी, हर साल बजट आया करता था। यही हम बचपन से भी देख रहे हैं। और उस दौरान जो अवाम होती थी उसको एक साल का वक्त मिल जाता था अपने घरेलू बजट की या दीगर अखराजात की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी या प्लानिंग करने की, कोई वो एक बजट बना लेते थे अपना। लेकिन कुछ अरसे से और ख़ुसूसन 3 सालों से ये बजट में समझता हूँ बेमानी और लायानी सा डॉक्यूमेंट होकर रह गया कि एक मिनी बजट जो है वो तकरीबन रोज़ इस कौम के सर पर मुसल्लत कर दिया जाता है। कभी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाकर, कभी सुई गैस की कीमतें बढ़ाकर, मुख्तलिफ, कभी LPG, कभी फ़लाँ। तो ये एक जो क़यामत और एक गरीबों पर, मिडिल क्लास पर जो ये एक मिनी बजट की सूरत में एक बम फेंके जाते हैं और फिर फाइनली साल बाद एक एटम बम गिरा दिया जाता है गरीब पर, इस पर मुझे परवीन शाकिर साहब मरूमा का शेर याद आ गया। परवीन शाकिर ने कहा है, अपने कातिल की जहानत से परेशान हूं मैं, अपने कातिल की जहानत से परेशान हूं मैं, रोज एक मौत नए तर्ज की इजाद करे। यानी ये जो मिनी बजट हैं ये तो एक रोज की एक मौत थी जो इस कौम को पिछले कई सालों से उस पर मुसल्लत की जा रही है। नाउ कमिंग बैक टू दिस बजट सर, बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ सर कि ये जो बजट है ये जो माहिरीन होते हैं मईशत के, ये उनका काम है। बदकिस्मती से जो मौजूदा एक गैर मुंतखब वज़ीर ख़जाना हैं सो कॉल्ड, वो माहिर मईशत नहीं है, ही इज़ अ बैंकर। और माजी में भी वो ऐसी अदाद शुमार की जादूगरी करते रहे जिसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा अभी तक तो नहीं पहुंच सका। हाँ, ये हो सकता है कि इस बजट के बाद गरीब और मिडिल क्लास का क्या बनेगा वो तो मैं आगे बात करता हूं। ये ज़रूर हो सकता है कि वज़ीर ख़जाना का जो डूबता हुआ बैंक है वो शायद तर जाए, ये ज़रूर उनका अपना ज़ाती फ़ायदा हो सकता है। बजट की जहाँ तक बात है सर, ये एक अदाद शुमार का एक गोरख धंधा है जो मेरे जैसे एक वाजिबी तालीम याफ्ता शख्स की भी समझ में नहीं आया। तो जो एक शख्स बेचारा सड़क पर रेहड़ी लगाता है उसको क्या पता कि ये जनाब डेफिसिट क्या है, सर्कुलर डेफिसिट क्या है, ये IMF क्या बला का नाम है, ये वर्ल्ड बैंक किस बला का नाम है। और मैंने वज़ीर ख़जाना की तकरीर को पढ़ा और मैंने कोशिश की कि उसमें से मुझे कोई चीज़ समझ आ जाए कि शायद को गरीब का फ़ायदा किया हो, शायद को मिडिल क्लास का फ़ायदा किया हो। लेकिन वो जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मुझे एक वो बचपन में हमें एक रेडियो पे बड़ा गाना बजता होता था, मुझे वो गाना याद आ गया। वो क्या था? वो कहता है कि काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये वो बजट है कि किसी की समझ में ये कुछ नहीं आता। अब इस बजट के हवाले से मेरे सवाल हैं, काश यहाँ ट्रेजरी बेंचेस पर अली मोहम्मद खान साहब तो तशरीफ़ रखते हैं, शरीफ आदमी है, कोई फाइनेंस के भी होते तो मेरे इन सवालात के वो जवाब देते
वो नोट हो रहे हैं, कि आखिर क्या- में मिनिस्टर वाइंड अप करेंगे। कि ये जो जी सर, वो नोट कर रहे हैं, फाइनेंस के लोग बैठे हैं, आखिर में मिनिस्टर इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे जी। अच्छा जी, मेहरबानी। तो गुजारिश ये है सर कि इस बजट में, इसको ये कहते हैं गरीब का बजट, गरीब दोस्त क्लेम करते हैं। अब एक गरीब दोस्त बजट में, चले मैं मानता हूं, लेकिन मेरे इन सवालों के जवाब दे दें कि क्या ये गरीब दोस्त बजट है। मसलन क्या चीनी 55 रुपए किलो हो गई है या कीमत कम हो गई है उसकी? वो चीनी जिसको इन्होंने रमजान शरीफ में तपती गर्मी में लोगों को जलीलो रुस्वा करके लाइनों में खड़ा करके मुट्ठी भर चीनी जिनको दी, क्या वो सस्ती हो गई है? इस बजट के बाद 12, 15 दिन, 13 दिन हो गए इस बजट को आए सर। क्या आटा 35 रुपए किलो हो गया है? क्या बिजली के बिलों के यूनिटों में कमी हुई? क्या सुई गैस और खुसूसन एलपीजी जो गरीब आदमी सिलेंडर यूज करता है, क्या उसकी कीमतों में कमी हुई? क्या पेट्रोल की कीमत में कमी हुई? क्या अद्वियात की कीमतों में कमी हुई? क्या ट्रांसपोर्ट, बसें, चिंची, रिक्शा जिस पर गरीब और मिडिल क्लास का आदमी सफर करता है, क्या उसके किरायों में कमी हुई? क्या बच्चों के स्कूलों की फीसों में कमी हुई? क्या अद्वियात की कीमतों में कमी हुई? क्या घी, दाल, सब्जियां, अंडे, ये सब चीजें जो गरीब और मिडिल क्लास की एक कमोडिटीज हैं, क्या उसमें कमी हुई? सबका जवाब है नहीं। तो मैं इस बजट को गरीब का या गरीब दोस्त बजट मानने से इनकार करता हूं। दिस इज द बजट ऑफ अशराफिया, माफिया, बाय द अशराफिया, बाय द माफिया, फॉर द माफिया। और दूसरा, अभी चीनी की कतारें वो नहीं खत्म हुई थी, इन्होंने लोगों को कोविड के लिए कतारों में खड़ा कर दिया। सर, एक लफ्ज होता है इनकॉम्पिटेंसी, एक लफ्ज होता है इनकैपेसिटेशन। ये इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेसिटेटेड गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं। क्या इनको नहीं मालूम था कि कोविड की वैक्सीन खत्म हो रही है? अब हालात ये है, आज शुरू हुई है कहीं, और उसमें भी एस्ट्राजेनेका अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों ने ये वैक्सीन एक डोज लगवाई वो भी गैर महफूज, जिन लोगों ने डोज नहीं लगवाई अदम दस्तयाबी पे, वो भी गैर महफूज। ये इनकी कारकर्दगी है। सहारा लेते हैं ना कोविड का, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जाऊं, उनके पैरों की खाक की तुफैल कि यहां कोविड का बहरान नहीं आया, क्रेडिट ये ले जाते हैं। ये अल्लाह की बचाया अल्लाह ने। दूसरा सर, अरबों रुपए की इमदाद कहती हैं ये आई है कोविड में, किधर गई वो? इस पार्लियामेंट में वो बताएं आके कि जो अरबों खरबों रुपए कोविड की इमदाद वसूल की गई है वो कहां गई, किसके पेट में गई, किसके अल्ले तल्लों पे खर्च हुई, वो बताया जाए। और फिर ये झूठ बोलते हैं कि जीडीपी हमारी 4%। परसों ही चौथ आईएमएफ ने और इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि बड़ी बड़ी खुदाई होगी अगर 2% पे भी चली जाए। अच्छा, फिर दावा करते हैं तारीखी कर्जे। बताया जाए कि वो तारीखी कर्जे कहां लगे। आज सूरत हाल सर ये है कि गरीब के सर पर छत नहीं है, पांव उसके नंगे हैं, पेट उसका खाली है। और कहां गए वो 1 करोड़ नौकरियां? चलो भाई, वो 5 साल में देनी थी आपने 1 करोड़ नौकरियां, तो 3 साल में उनको तकसीम कर लो, 60 लाख नौकरियां तो दे देते। 50 लाख घर कहते थे, 30 लाख घर तो बना देते। आपने तो लोगों की छतें गिरा दी, उनके सर से छत छीन ली, और फिर आप कहते हैं ये गरीब दोस्त बजट है। और फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस जो है उसको जी हम गिरा देंगे, वहां यूनिवर्सिटियां बनेंगी, गवर्नमेंट हाउस गिर जाएंगे दीवारें। और शर्म की बात है कि वज़ीर आज़म हाउस का, ये अखबार में आया है, मीडिया में आया है कि वज़ीर आज़म हाउस और प्रेसिडेंट हाउस का जो खर्चा है एनुअल, वो करोड़ों में बढ़ा दिया गया जी। ये है गरीब दोस्त बजट।
फिर दावा करते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। भाई ये अल्लाह की शान है। एक्सपोर्ट अगर आपकी स्टिमुलस हुई तो वो इसलिए हुई कि चूंकि इंडिया में और बांग्लादेश में और दूसरे ममालिक में कोविड ने तबाही मचाई, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सब दुनिया के इंसानों को, तो वहां से ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गए। इट्स ए टेम्पररी फिनोमिना। हम देखेंगे कि अगले 2 साल जब कोविड गुजर जाएगा और रीजन की इकोनॉमी सर्वाइव करना शुरू होगी तो फिर देखेंगे आपकी एक्सपोर्ट कहां खड़ी होती है अगले इलेक्शन तक। और कितने अफसोस की बात है सर कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क, दावा कि सुपर डुपर बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, और मैं कल ही पढ़ रहा था कि किसी ने कहा जी कि 30 से 33 लाख टन मीट्रिक टन गंदम को इंपोर्ट किया जा रहा है। ये फिर एक लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, जैसे आटा चीनी चोरों ने और गंदम में पहले कर दी एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट करके अपनी जेबें भरी। ये है गरीब दोस्त बजट जी, माशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब। सर आपने बाकियों को 18-18 मिनट दिए, मेरे तो भी 10 मिनट भी नहीं हुए, बस मैं जल्दी वाइंड अप कर रहा हूं जी। बड़ी मेहरबानी जी सर, थैंक यू। दूसरा सर, लोड शेडिंग, ये रिकॉर्ड की बात है सर। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक्नॉलेज किया कि ये मुस्लिम लीग नून वाले ज्यादा बिजली बना के चले गए। अच्छा, रिकॉर्ड पे है वो। 3 साल आपको हो गए, आपने 3 साल में आपसे 2, 4, 5 शहरों में भी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बन सकी। हमें तो घर भेज दिया गया, आपने 3 साल में कोई ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं बनाई जी? कि दोबारा नवाज शरीफ जिस लोड शेडिंग को 0 पर करके गया, खत्म करके गया, उसको आपने दोबारा 18-18, 16-16 घंटे लोड शेडिंग शुरू करा दी। फिर रेलवे, हादसा में जानी बल्ला होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई प्लानिंग, कोई दिमाग, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए होते हैं। रेलवे का बेड़ा गर्क, पीआईए का बेड़ा गर्क, और फिर वो कहां है मिस्टर अफलातून? वो किधर है इनका मिस्टर अफलातून? वो जो 200 माहिरीन में से एक अफलातून हैं, जो कहते थे मेरी सुन लो बात, ये रिकॉर्ड कर लो मेरी बात, अगर 1 साल में स्टील मिल को ना चला सके तो मैं रिजाइन कर दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। ना रिजाइन किया, ना सियासत की। हां, वजारत खजाना से उसको बुरी तरह निकाल दिया गया। फिर ये वही मौसूफ थे जो कहते थे 27 लीटर पेट्रोल बेचेंगे हम, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अभी कुछ अर्सा पहले यहां लीडर ऑफ द हाउस मोहतरम डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। जिस दिन इन्होंने बयान दिया लीडर ऑफ द हाउस ने, अगले दिन 2 दिन बाद 2 रुपए 2.5 रुपए कीमत पर लीटर बढ़ा दी गई। फिर कुछ ऐसे ही चले, मैं जरा मुकम्मल कर लें आप अब। जी जी डॉक्टर साहब, ये रिकॉर्ड पर है। जी जी जी। डॉक्टर साहब का माइक ऑन करें जी। जी डॉक्टर साहब। स्पेशल चिल्ड्रन या स्पेशल सिटीजन जो होते हैं, मैं उसमें बड़ा देखा जाके, उसमें कोई उनके लिए इंसेंटिव, कोई उनके लिए कोई मुराद नहीं है। जो माजूर होते हैं बच्चे, कुछ नाबीना अफराद हैं, कोई पैदाइशी बीमारी का शिकार हैं। फिर आप कहते थे स्टंटेड ग्रोथ है जी, यहाँ बच्चों को कैसे कहते हैं, ग़िज़ा नहीं दी जाती। आपने कितना बजट में रखा स्टंटेड ग्रोथ वालों के लिए? क्या डाटा है, कितने बच्चे हैं? आपने कोई उसको डाटा लिया उनका? उस पर भी बजट ये खामोश है। तो सर आखिर में बातें और भी मैंने करनी है, लेकिन बाकी भी दोस्त बैठे हैं। तो सर फाइनली इन द नटशेल मैं ये समझता हूँ सर, चूँकि मैं सर देखें, मैं एक मिडिल क्लास का फ़र्द हूँ, मैं डेवू में भी सफ़र करता हूँ, मैं बाज़ारों में जाके अपनी ग्रोसरी खुद बाय करता हूँ सर, मैं एंड यूज़र हूँ। मेरा सर ऑनेस्ट टू अल्लाह, जो मेरा 3 साल पहले ग्रोसरी का घर का जो खर्च था, जो 1 महीने में मेरी ग्रोसरी आती थी, अब वो मेरा खर्च 1 हफ्ते का है। वो 1 महीने से मैं अब 1 हफ्ते में पैसे उतने मुझे खर्च करने पड़ते हैं अपनी ग्रोसरी करने के लिए। आपने तो गरीब जो पाकिस्तान था, ये कायद आज़म का पाकिस्तान, जो कायद आज़म ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बनाया था, आपने कायद आज़म के पाकिस्तान के
गरीब को और पाकिस्तान को, उसको कब्रिस्तान गरीब का बना दिया पकड़ के। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक गरीब दुश्मन, गरीब का कातिल बजट है। ये अशराफिया अल मारूफ माफिया का बजट है, जिसमें सब कुछ है लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी इस बात को मुनीर नियाजी मरहूम के शेर पर कंक्लूड करूंगा। मुनीर नियाजी साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, इस शहर संगदिल को, इस शहर संगदिल को जला देना चाहिए, इस शहर संगदिल को जला देना चाहिए और फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मैं मुनीर नियाजी साहब से, मरहूम से, की रूह से माजरत के साथ इसमें छोटी सी तब्दीली करके इसको रीफ्रेज करना चाहता हूं कि इस संगदिल बजट को, इस संगदिल बजट को जला देना चाहिए और फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। यानी ये कोई तरीका है? गरीब मर गया, मिडिल क्लास तबाह हो गई और आप कहते हैं बजट पेश कर दिया हमने जी, अवाम दोस्त बजट। इट्स अ फ्रॉडुलेंट बजट सर। हम इस बजट को, मैं एक मिडिल क्लास के फर्द के हैसियत से मैं इस बजट को मुस्तरद करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर।